इजराइल जंग के बीच इजराइल की जनता का क्या है हाल? हमें लगता है ऑल द टाइम हम खतरे में। इंडिया को क्यों कहा धन्यवाद? किसी भी जंग में तबाही तो मचती ही है। जिन देशों में जंग छिड़ी होती है, दोनों तरफ की जनता को भी काफी कुछ भुगतना पड़ता है। अपनों की जान चले जाना तो आम बात ही होती है। इजराइल हमास जंग के बाद दोनों देशों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। हमास इजराइल पर रॉकेट दागकर इस वॉर का सूत्रधार बना। वहीं अपने देश की तबाही देख इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। अब शनिवार के बाद एक एक कर दोनों देशों से भयानक तस्वीरें आ रही हैं। कई ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं जो दिल को दहला देने वाले हैं। हालांकि यूट्यूब के गाइडलाइन के हिसाब से हम उसे नहीं दिखा सकते, लेकिन वहां के क्या हालात हैं, वहां के नागरिकों की जुबानी सुना जरूर सकते हैं। इजराइल की तबाही की कहानी दो महिलाएं बखूबी बता रही हैं। साथ ही वो इंडिया को भी धन्यवाद कह रही हैं। हमें लगता है ऑल द टाइम हम खतरे में, बट वी बिलीव आवर आर्मी, we trust our army that they are strong and we are safe here. It's our home and we can go anywhere. It's our home and we want to stay here in peace with everybody, with all the Muslim. We want to stay here. We are very thankful to Modi that he is supporting us, Israel, and he is doing a lot of things for us, for Israel, and for our community in India. And we think that the things that he is doing for us, it's very strong. We are very strong for his words, and I think the Indian community supporting India. हमास के हमले का इजराइल फिलहाल मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने गाजा के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया है। इसी में से एक गांव का नाम सामने आया है, जिसका नाम किबुत्ज कफर अजा है। बताया जा रहा है कि ये गांव हमास की दरिंदगी का पूरी तरह से शिकार हो चुका है। ये गांव हमास के चरमपंथियों की दरिंदगी का जीता जागता सबूत भी बन चुका है, क्योंकि हमास के चरमपंथियों ने यहाँ महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा है। खबर है कि यहाँ हमास के चरमपंथियों ने घरों में घुसकर परिवार के परिवार को खत्म कर दिए। बहरहाल इजराइल हमास जंग का तो ये एक उदाहरण भर है। दोनों देशों के बीच ये वॉर न जाने कितने दिनों तक चलेगा, जिनमें दोनों देशों की जनता को न जाने क्या क्या भुगतना होगा। फिर भी भारतीय मूल के इन दोनों महिलाओं में थोड़ी बहुत जो पॉजिटिविटी दिख रही है, वो दोनों देशों की जनता के लिए सकारात्मक संदेश जरूर देगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।